अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शो। आज का दिन फिर सियासत और सियासी खिलाड़ियों के लिए एक तहलका खेज दिन से कम नहीं होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के तहलका खेज इंकशाफात, 50-50 हज़ार की लीड दिलवाई गई। बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर गए। खुदकुशी की भी बात की उन्होंने कि कोशिश की, सुबह की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने कोशिश की, फिर उनका ज़मीर जागा। उन्होंने सब कुछ करने के बाद बताया कि ये मामला ठीक नहीं हुआ और ये उन पर एक बोझ था और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल ये तो एक ऐसा मामला बना कि सब लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए। फिर फॉर्म 45-47 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो अब खुल के सामने आने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स जो कि 90 से ऊपर की तादाद, 92-93 तादाद में मौजूद हैं, दूसरी तरफ 79 के करीब या 81 के करीब जो तादाद अभी तक समझ में आ रही है वो PMLN के पास है। 54 के साथ सुकून से बैठी पीपल्स पार्टी, जिसको कुछ नहीं करना बल्कि सबको उसकी मिन्नतें करनी है और उसके साथ हुकूमत बनाने के लिए कोशिश करनी थी। गुज़िश्ता रोज़ मेरे ही प्रोग्राम में कहकर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, तो बात क्लियर हो गई कि अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन क्या अब जो कुछ होने जा रहा है, कोई जिस तरह पाकिस्तान की सियासी पार्टियां या सियासी क़ुव्वतें जिस लचक का मुजाहरा करना चाहिए था नहीं कर रही, तो मामलात सियासी लोगों के हाथ से कहीं बाहर ना हो जाए और जब खुद अपने हाथ से हालात बेकाबू करने की कोशिश करें तो फिर जाहिर है कि ये जो इलेक्शन जिसको मुतनाज़ कहा जा रहा है ये शायद किसी के काम ना आए। अब तक क्या कुछ हो रहा है, किससे किसकी कितनी बात हो रही है, इस पर तो बात करेंगे। मौलाना साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ लचक दिखाई है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ सियासी मसाइल के लिए बैठ सकती है? जब मौलाना के साथ बैठ सकते हैं जिनको वो सबसे नापसंदीदा करार देते रहे, तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ सियासी मसाइल का हल, या फिर जो मैंडेट कहते हैं कि हमारा मैंडेट हमें ठीक नहीं मिला, तो मैंडेट के लिए बात की जा सकती है। मैंडेट ना तो नून लीग ने देना है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देना है, ये मैंडेट इन्हें इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं जी, वहीं से लेना है। ये बात 2013 में भी हुई, ये बात 2018 में भी मसाइल उठते रहे, यही बात आज 2024 में बैठे भी हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन जो अनरेस्ट है इस वक्त पाकिस्तान में, और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत एक बड़े ब्रॉडर लेवल पे कंसेंसस की है। क्या ये कंसेंसस होगा? और अगर ये कंसेंसस नहीं है, जो आज के डिस्कशन से हम कोशिश करेंगे कि इस पर बात करें, तो अगर ये कंसेंसस नहीं है तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये कोई बंद गली में तो नहीं घुस गए सारे, और अगर एक बंद गली में घुस गए हैं तो फिर इसका रास्ता क्या है? किसी के पास कोई सिंगल मेजॉरिटी है नहीं, और इलेक्शन मुस्तरद करने का मतलब नए इलेक्शन की तरफ जाना जिसका मुल्क मुतामिल नहीं है। और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होते, फिर जो ऑप्शन है कोई अलग सेटअप, तो वो सेटअप फिर शायद इन सब के लिए काबिल कबूल भी ना हो और बहुत तकलीफ दे हो। उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़, चूँकि हमने खैबर पख्तूनख्वा की भी सूरत हाल पे बात करनी है और ख़ास तौर पे उस पार्टी की जो ट्रेडिशनली खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी पार्टी कहलाती है ANP, क्यों उसका सफाया हो गया KPK में? क्या बात हुई कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली और एक नए रुख की तरफ चल पड़ी है? ANP के पास बताने को कुछ नहीं था, या जो कुछ बताया वो वोटर ने नहीं लिया उनसे? जाहिद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत बड़ा नाम है, ANP से बड़े सीनियर सियासतदान है जाहिद खान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। हुमायूं साहब, अगर मैं आपसे ही शुरू करूं सर, 90 से ऊपर नशस्तें क्या काबिल कबूल नशस्तें होंगी आपके लिए, अगर 90 से ऊपर नशस्तें काबिल कबूल नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काबिल कबूल होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हों और आप फर्स्ट आए, लेकिन आपने एक्चुअली रिकॉर्ड तोड़ा हो, और आपका रिकॉर्ड जो तोड़ा है आपने, वो रिकॉर्ड वो लोग एक्नॉलेज ना करें, क्या आप उस पे एक्सेप्ट कर लेंगे? आप फर्स्ट तो आ गए हैं, लेकिन आपने रिकॉर्ड, हमने आपका बस रिकॉर्ड जो तोड़ना था आपने, हम उसको नहीं मान रहे, तो क्या आप वो मान लेंगे कि हाँ ये ठीक है? क्या आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? आप ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका हक बनता है। इसी तरीके से 90 सीटों पे कॉम्प्रोमाइज करना कि जी हाँ 90 मिल गई है, हमें 90 नहीं मिली,
हमें 170 मिली है और उसमें ये सिर्फ पिंडी डिवीजन से ये है। लाहौर डिवीजन से हमें 14 मिलनी चाहिए थी। हमें पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से हमारी 75 सीटें ले ली गई हैं। हम लोगों ने, और जो कल जो हम लोगों ने किया था उसमें 75 सीटों में हर एक के पास अपने फॉर्म 45 है। उस्मा कारदार साहिबा, हम देख रहे हैं इतना अनरेस्ट, इतनी पोलराइजेशन, इतने मसाइल, फॉर्म 45, फॉर्म 47, ज़रा समझाएं क्या मामला है जी, और क्यों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं? मसला कहाँ है? हम इस तरह देख रहे हैं कि क्या आप लोगों को अदराक हो रहा है कि किसी बंद गली में फंस गए? जी, बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने मुझे इनवाइट किया। जो मसला है वो आपके सामने हुमायूं साहब की बातों से खुल के आप जाहिर हो गया है। मसला ये है कि पीटीआई समझती है कि पाकिस्तान में जो 22 करोड़ अवाम है वो सिर्फ वोट डालते हैं इमरान खान को, और बाकी जो पार्टीज हैं वो तो टके टोकरी हैं, उनको तो कोई धेले का वोट नहीं देता है। तो यही सारी बात है, यही वजह है जो पहली दफा भी इनकी हुकूमत फेल हो गई थी, क्योंकि बानी साहब ने किसी के साथ बैठना पसंद किया ही नहीं। उन्होंने कहा जी बाकी साहब चोर लुटेरे हैं, और सिर्फ जो मैं हूँ सादिक और अमीन हूँ, और मैं ही बस पाकिस्तान को चला सकता हूँ। अब भी यही सिचुएशन है कि वो किसी का मैंडेट जो है उसको इज्जत देने को तैयार नहीं है, किसी की सीटों को मानने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि 100% हमें सीटें मिलनी चाहिए थी। तो ठीक है, अगर उन्होंने इस खुशफहमी में रहना है और इस तरह से इंतशार की सियासत करनी है तो फिर करें। इसका मतलब है इनके दिल में पाकिस्तान के लिए कोई वो हमदर्दी नहीं है। इनको बस अपनी जात से सरोकार है कि हम 100% आ जाएं, हम बादशाह बन जाएं, हमारे सामने सारे झुक जाएं, हमें सजदे करें, बस ये इनकी मंशा है। तो ठीक है, अगर इन्होंने ये करना है तो ये करके देख लें। क्या कहते हैं हुमायूं साहब? आप, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं चाहूँगा अपनी बात भी कंप्लीट कर लें प्लीज़। जाने तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। देखिए, बात ये नहीं है कि हम लोग बादशाह बनना चाहते हैं या वो है। ये सोच जो है ना, ये उन पार्टियों में जिसके अंदर बादशाहत है, जिसमें पुश दर पुश लोग चलते हैं और उसके अलावा कोई और बंदा आगे जा ही नहीं सकता। हम लोग ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं जो हम लोगों का हक है वो हमें मिले, और ये हमारा हक नहीं है। लेट मी रीफ्रेज इट। जो मैंडेट अवाम ने दिए उस मैंडेट का एहतराम हो, उस मैंडेट को पूरा किया जाए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सब कुछ जो किया ये अवाम ने निकल के वोट दिया। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक हलके में नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में अलग अलग वो थे, निशान थे। उसके अलावा उस दिन आप लोगों ने सारे इंटरनेट बंद किए हुए थे। आपने लोगों को क्या कुछ नहीं किया। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेबसाइट्स बंद करके रखे थे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइट बैक किया ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट। बिल्कुल ठीक। हुमायूं साहब, अगर मैं आपसे ही बात करूं, इंटरनेट मेरे लिए भी बंद था, उस्मा कारदार साहिबा के लिए भी बंद था, जाहिद खान साहब के लिए भी बंद था। आपका एक ही निशान था, शेर का निशान, तीर का निशान। मेरा हमारे नहीं था। 265 निशान थे। किसी को गाजर, किसी को मूली, किसी को बैंगन, किसी को क्या। उसी बैंगन के साथ पिटाई की है इन सब की। ये बहुत बड़ा वो, आपको नहीं मालूम ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको पता ही नहीं हो कि मेरे इस हल्के में निशान किया है। इस चीज को ओवरकम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने। वो बाहर निकले बड़ी तादाद में, उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। ये तो पिशावर में, ये तो पिंडी के इन्होंने बता दिया है। मैं लाहौर का बताता हूं। लाहौर में नेशनल असेंबली की 14 सीटें हैं। लाहौर में प्रोविंशियल असेंबली की 30 सीटें हैं। नेशनल असेंबली में 1,55,000 वोट एक्स्ट्रा पड़ा है। मतलब यह है कि 1,55,000 ऐसे पीएमएलएन के लोग हैं जिन्होंने नेशनल असेंबली में वोट दिया है शेर को, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली में उन्होंने शेर को वोट नहीं दिया। क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसा करेगा? अच्छा, इससे बढ़ के देखें, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। और इमरान खान हमेशा कहते हैं कि एक तो ये लोग अनपढ़ हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते कि पढ़ लिख जाएं। इनका मसला ये है। नहीं, एक और चीज अभी हुमायूं जो साहब, बात अगर हुई है मैं ना, आज आप लोगों से ये इस पे अभी करूंगा एक बात। मिनट हट जाए। ये जो अभी पिंडी से बात निकले, ये पिंडी में, ये इस्लामाबाद में, ये
जेलम में है, ये गुजरवाला में आपने देख लिया, फैसलाबाद में आपने देख लिया, ये लाहौर में है, ये वो करते हुए सीधा नीचे हर तरफ जाता है। आप देख लें पीर पगाड़ा ने क्या कहा है, आप देख लें वो अली वजीर ने क्या कहा है, आप देख लें जमात इस्लामी ने क्या कहा है। जाहिद साहब, सर केपी के पहले ज़रा उस पर बात करूंगा, फिर मैं नेशनल लेवल पर भी आपसे बात करूंगा। क्या हुआ सर केपी के में, और क्यों इतनी खामोशी एएनपी ने इख्तियार कर ली, और क्या हुआ है? बड़ी जमात है एएनपी, और ट्रेडिशनली बड़ी जमात है, वोटर और ट्रेडिशनल वोटर मौजूद था, एक नज़रिया मौजूद था। हुआ क्या है और क्यों ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार हो गई, बिल्कुल पीछे चली गई, सीट्स में पीछे चले गए? क्या हुआ? पूरा पाकिस्तान में दाल हुई है या सिर्फ पंजाब में हुई है या कराची में हुई है, मुझे ये बता दे। अगर पूरा पाकिस्तान में हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा भी इस पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको बाहर न निकाले, वो इसी पाकिस्तान के अंदर ही है। आपने उससे सवाल किया, उसने तो बाकी की तो बात की, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो एक दफा हमारे साथ तो नहीं हुआ ना। आपको बात है कि 2013 में जो हमारे साथ हुआ था, हम अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे और ये लोग दंदनाते फिर के इलेक्शन लड़ रहे थे, और आप हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो बैतुल्ला मसूद था, हकीमुल्ला मसूद था। हम चीखते रहे, किसी ने पूछा तक नहीं। अच्छा, इसके बाद 2018 में जो कुछ हुआ उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। अब 2024 में दानली अगर हुई है, मुझे ये नहीं समझते कि जुमा इस्लामी की बात कर रहे तो सिराजुल हक हार गया है, तो सिराजुल हक किससे हार गया है, या शेफाव किससे हार गया है, या मौलाना फजल रहमान किससे हार गया है, या हम किससे हारे हैं। मकसद यही नहीं है। हर एक बंदा अपने अपने अंदाजे में अपने में बात करता है, दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। अगर इलेक्शन गलत है तो पूरा पाकिस्तान का फिर गलत है। फिर ये नहीं हो सकता है कि एक सूबे में ठीक है और दूसरे सूबों में सही है, ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त। ये तो अगर आपने इलेक्शन जिस तरीके से कमिश्नर और इसी तरह सारे आरओज ने ये काम किया। हमारे सूबे में अरबों रुपए इकट्ठे हुए, अरबों। मैं आपको एक क्लिप भेज रहा हूँ, लेकिन वो पिछतों में है। एक बंदा जो कि वो तजिया कर चुके हैं, वो कहते हैं कि 60 से 70 जो पोलिंग स्टेशन है, 60 से 70 सूबाई असेंबली के सीट से उसमें दान ली हुई है। वो कहते हैं 32 नेशनल असेंबली में, जो खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, 32 नेशनल असेंबली में भी वो कहते हैं कि दान ली हुई है। तो भैया मेरे भाई, अगर ये कहते हैं कि हुआ है तो दोबारा करें, नहीं है तो आए ना, खोले सारे हल्के खोल दे ताकि पता चले कि कहाँ हुई है। तो हमारे लिए तो कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ तो हर दफा हो चुका है। इसलिए हमने अभी यही कहा कि चूंकि हमने 2 दफा इसलिए एक्सेप्ट किया था कि हमने कहा था कि जमहूरियत चले या मुल्क चले, लेकिन अगर जो चलाने नहीं चाहते हैं तो 2013 में हमने इसलिए एक्सेप्ट किया, हमारे साथ दानी हुई थी, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया था कि ताकि ये मुल्क आईन और कानून के अंदर चले, नहीं चल सका। फिर 18 में जो कुछ हुआ, फिर अभी 2024 में हुआ, तो अभी हमारे 20 तारीख को इंशाल्लाह सवाबी में इस हुमायूं के इलाके में हमारे मुजाहरे हैं और हम करेंगे। लेकिन मुझे ये बता दे कि जो जीते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये मौलाना साहब से भी पूछे, मौलाना अब उससे भी शेरबाब खान से भी पूछे और सिराज हक साहब से पूछे कि जिस पार्टी ने आपसे आपके मैंडेट छीना है, आप उसी के साथ बैठकर आप एहतजाज कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती इस पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जाहिद साहब, मैं आपकी बात से 100 नहीं 200% अग्री। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की सीट से मान रहे हैं, लेकिन बाकी जगह में प्रॉब्लम हो, मैं ये बात आपकी बिल्कुल अग्री। इसके साथ एक प्रिंसिपल स्टैंड है आपका कि बिल्कुल ठीक है कि फिर सब जगह की बात होनी चाहिए, किसी एक जगह की बात नहीं होनी चाहिए। और जाहिर है, मैंने पहले ही कहा सर आपके कहने से पहले कि बड़ी जमात है एएनपी, और जाहिर है कि वहाँ पर उसका नजरियाती वोटर मौजूद है, तो फिर यकीनी तौर पर हर जगह की बात होनी चाहिए। उज़्मा साहिबा, इस बात से तो मैं बिल्कुल अग्री हूँ कि फिर सब जगह की बात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि यहाँ ठीक है तो वहाँ ख़राब है। अगर केपीके में सीट्स मिल गई तो वो ठीक हो गया, केपीके में सीट्स नहीं मिली तो वो ख़राब हो गया। इसी तरह पंजाब में सीट मिल गई तो वो ठीक है, सिंध में सीट नहीं मिली तो वहाँ धांधली है। हुमायूं साहब, आपसे ये अगर मैं जाहिद साहब वाली बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। केपीके की बात कर लेते हैं, क्या वहाँ पर जो आपको सीट्स मिली उस पर भी धांधली हुई है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जाहिद साहब ने जो बात की है, मैं उनको ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि लेट्स डू इट लाइक दिस। हम पूरे केपी में सारे इलेक्शंस दोबारा कराने को तैयार हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि केपी में सारी सीटों पे दोबारा इलेक्शंस हों, ठीक है, और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में भी बाकी सारे तो हों, पता चल जाएगा। सिर्फ केपी की बात करो, मैं केपी क्या आप एग्री करते हैं कि ऐसा मैं हुआ? बता रहा हूँ, नहीं, हम उसके लिए हम बिल्कुल तैयार है। हमारे लिहाज से केपी में हमसे
प्रॉब्ली 3 सीटें हमें कम मिली हैं जो हमारे लिहाज से हमें मिलनी चाहिए थी। अच्छा, अभी भी आप कह रहे हैं कि नेशनल 3 की मैं सीट्स बात कम कर, है। बिल्कुल, बिल्कुल। NA 11 हमें जो वहाँ पे किया वो हमसे हटाया गया है, अच्छा, ठीक है? ठीक, उसके अलावा मेरे ख्याल में 1-2 और सीटें, अब मैं उसके डिटेल मेरे पास इस वक़्त नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास लिखी हुई हैं, वो इस वक़्त मेरे पास नहीं है। ठीक है। इसी तरह प्रोविंशियल में हम लोगों ने 115 में से हम लोगों ने ली हैं तकरीबन 90 के करीब। हमारे लिहाज से हमें 100 प्लस होनी चाहिए थी, अच्छा, ठीक है। ठीक है? अब सर मैं ये हमारा जी, जी प्लीज़, देखिए, जी प्लीज़। ये हमारा अंदाजा है, ठीक है? हम ये नहीं कह रहे, अगर कोई कहता है कि हमारे साथ धांधली हुई है, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है। आप जो भी आपके पास प्रूफ है वो ले आओ। हम अगर हमारे साथ जो हमारे पास फॉर्म 45 इज द प्रूफ ना। आप अपने फॉर्म 45 लाओ, हम फॉर्म 45 लेंगे। अगर आपके फॉर्म 45 जो आपको इलेक्शन कमीशन ने दिए, अगर उसमें भी आपका आ जाता है कि हमसे ज्यादा है, हम कह देंगे ठीक है, ये आपकी सीट है। उसी तरह जैसे जमात जैसे इस्लामी, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया ना। उन्होंने, देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, इस दफा एक दफा एक रेवोल्यूशन आ रहा है। आप ये देख रहे हो कि, और अब ये रुकेगा नहीं। ये जो कमिश्नर ने किया है ना, ये रुकेगा नहीं, ये आगे भी जाएगा। हर जगह से ये चीज होनी शुरू होगी और एंड में आप लोगों को पता चल जाएगा कि 75 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही थी, वो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक अच्छा, इंसाफ सच कह रही थी। हुमायूं और साहब, वो पॉइंट प्रूव कर देगा कि 2018 में हमारे साथ 25 से 30 सीटें 2018 में हमसे ली गई हैं और सर 2018 की तो 2013 में बात ही ना हमसे करें। 35 सीटें ली 2018 गई में थी। गुज़िश्ता रोज़ अहमद अवैस साहब थे मेरे इसी प्रोग्राम में। अब अहमद अवैस साहब से मैंने जब पूछा कि आप मानते हैं 2018 में किसी और के साथ भी धांधली हुई है, 2018 में आपको भी लाया गया? उन्होंने कहा जी मैं मानता हूँ 2018 में लाया गया था। मैं आता हूँ सर ब्रेक से, फिर इस पर भी बात कर लेते हैं। ब्रेक से आता हूँ तो जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, हुमायूं साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा उस्मा साहिबा, आपके पास आने से पहले मैं ज़रा जाहिद साहब से, जाहिद साहब सर आपने सुना वो ये कह रहे हैं कि लेकिन वो पाकिस्तान को भी साथ जोड़ें कि पूरे पाकिस्तान के फिर दोबारा इलेक्शन, ये तो नामुमकिन सी बात है। अभी भी वो कह रहे हैं कि 3 सीट्स में उनके साथ अभी भी धांधली हुई है, यानी वो समझ रहे हैं कि इससे 3 सीट्स और ज्यादा है। नहीं तो ये बता दें कि वो 3 सीट सूबाई सीट्स की कह रहे हैं या नेशनल असेंबली में तो 2 सीटें आ चुके हैं, नेशनल बाकी कह तो रहे हैं सारा सर। ये जीत चुके हैं। सर दो नेशनल कह दो रहे हैं। तो सुन ले मेरे सुन ले। ये इनसे यही पूछे कि सिराजुल हक से जब आपकी मुज़ाकिर, हमें भी इन लोगों ने दावत, हमें भी कहा कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, हमने इसलिए इनकार किया कि हमने कहा कि हमारे तो जो मैंडेट है वो तो आपने चोरी किए, तो हम आपके साथ किस तरह इकट्ठे होके आपके साथ तहरीक चलाए या आपके साथ बैठे? हम तो बैठ ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग इनके साथ बैठे हैं, ये उनसे पूछे क्या सिराजुल हक मानता है कि उसने जो सीट अपना हारा है और पीटीआई ने जीता है वो सही है? क्या मौलाना फजल रहमान ने जो अपना सीट हारा है और पीटीआई ने जीता है वो सही है? या मौलाना फजल रहमान के बेटे ने जो सीट हारा है और वो पीटीआई ने जीता है वो सही है? आज ये शेरपाव ने जो अपना सीट हारा है और पीटीआई ने जीता है वो सही है? तो मैं तो मुझे तो ऐसा है कि उन पे ताजुब है, उन लोगों पे। ये जो सियासी लोग हैं ये सिर्फ अपने अपने आप को टीवी पे जिंदा रखने के लिए आप किस बात पे, ये नहीं आप मुझे बता दें कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी तो खैबर पख्तूनख्वा में हारी है ना, वो भी बलूचिस्तान में तो नहीं हारी है, न तो उसके पंजाब में पार्टी थी। इसी तरह आपके सिराज हक साहब की पार्टी अगर कराची में हारी है तो फिर वो मलाकन डिवीजन में हारी है, तो मलाकन डिवीजन में तो सबसे सिराजुल हक उनका लीडर है, वो हार चुका है। इस तरह शेरपाव खान का है। अब मुझे बता दें ये सारे ढकोसले अजीब अजीब सी बातें हो रही है, समझ नहीं आते कि हर सियासतदान इसी चीज को कहते हैं, जो जिसने किया है वो सबको आके रखना चाहिए। अगर जहां जहां पे कहते कि हुई है, हम तो कह रहे कि हमारे साथ तो 2013 में भी हुआ था, हमारे साथ तो 2018 में भी हुआ था, इसलिए हमने ये फैसला भी किया। वो इसलिए किया कि हमने जो 18 अमेंडमेंट पास किया था, जिसमें हमारी, आपको पता है कि हमने अपनी सूबे को खुशहाल बनाया था और हमें बहुत पैसे मिला था, इसके बावजूद भी हम दहशतगर्दों से लड़ते भी रहे और हमने डेवलपमेंट भी क्या। मुझे आप बता दें कि ये जो कहते हैं कि हमें हमारा खैबर पख्तूनख्वा ने इन पे इत्तेमाद किया, तो ये 9-10 साल में मुझे कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बता दे कि वो करप्शन के से साफ हो और इन लोगों ने कोई एक मेगा प्रोजेक्ट उधर बनाया है, तो कोई ऐसी बात तो है ही नहीं। हर एक बंदा कहता है कि जी मैं ठीक हूँ, ये दूसरा गलत है।
तो ऐसी तो बात नहीं बनेगी, ये चलेगा भी आगे नहीं। और ये नहीं जो जमहूरियत है, मैं जमहूरियत आपकी लोगों बात से की। अग्री हूँ, बहुत अग्री हूँ जाहिद साहब, क्योंकि एक बंद गली है यहाँ पर। अगर हाँ। मैं ना मानूं है ना, तो अब तो बहुत मुश्किल मेरे लिए सोचने में है। तो आप लोग तो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, आप लोग तो वो पार्टीज हैं जो हुकूमत बनाते हैं, समझ आ रही है, पूरे पाकिस्तान को आ रही है कि हम मुश्किल हालात में आ रहे हैं। अपनी बात बताऊं तो मैं रात 12 बजे मैं खुद लड़ा हूँ इन 7 से। रात 12 बजे तक मैं 4000 की लीड से जीत रहा था। जी, हमें 12 पता है बजे सर। सब कुछ बंद हो गया। तो सर बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो खबरें आ रही थी वो इसी के मुताबिक है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। उस्मा कारदार साहिबा, फॉर्म 45 मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि वो जाली मीडिया को दिखाया गया। कैसे कह रही हैं? उनके पास तो हैं फॉर्म 45। अरसलान, देखिए बात सारी ये है कि पानी साहब जो है वो तो अपने कुल हैं, और उनके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उनकी पार्टी जो है उनको मैंडेट मिला है। तो ठीक है, हम तो कहते हैं आ जाएं। अब जो जालसाजी की है, ये सारा इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई हुई है सोशल मीडिया पे, और वहीं पे ये फॉर्म्स ला ला के दिखा रहे हैं कि ये देखो ये 45 और वो 45, ना उस पे दस्तखत है किसी के, ना कुछ और है। तो इन लोगों ने ये एक सोशल मीडिया में एक तूफान बर्पा किया हुआ है, जिसकी वजह से ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो इस्तेहकाम की जानिब बढ़े। ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराई जाए। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अपने बच्चों को देने के लिए कोई चीज नहीं है, और ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आप 40-50 अरब और लगा दें, हम एक और इलेक्शन कराएंगे, और उसमें भी अगर 2-4 सीटें इनके पास कम हो गई या इनके 100% ना आई, तो फिर कहेंगे अब एक और इलेक्शन करा दें, अब ये 4 सीटें रह गई, ये भी हमें चाहिए। तो ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है, कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ भाई, आप हुकूमत बनाएं, आप बनाए हुकूमत, हम नहीं लेते हुकूमत, हम पीछे अच्छा बैठते ये हैं। बताइए ये जो उस्मा अरबा साहिबा, रुपए के उस्मा कर्जे साहिबा, आपने चढ़वा ये जो दिए ना आज पाकिस्तान के ऊपर, ये आप ही ने उतारने हैं। और ये जो IMF का शिकंजा है ना, अब गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की बढ़ गई हैं, बाकी आगे भी बढ़नी है। आए आए और ये सारी चीजें जो है अपने कंधे पे रखें। हम तो बड़े अच्छे, हम तो नहीं ये कर सकते। आपके पास तो एक वो छू मंतर जादू की छड़ी है कि आपने फौरन के फौरन हर चीज जो है ना वो अच्छा चले, रिवर्स कर देते हैं। मैं आज IMF के आप लोगों साथ भी से आपने $6 अरब का जो है आप कर लेंगे, उसके बाद हर चीज बड़ी अच्छी हो जाएगी। हम तो कहते हैं आए भाई, ये मुश्किल फैसले हैं, ये 1 साल बहुत मुश्किल है, अगर आप कुछ कर सकते हैं आए, हम आपको मुबारकबाद देंगे। मुझे ये बताएं इससे उस्मा साहिबा, ये जो आज कमिश्नर रावलपिंडी वाला वाक़या है, इतनी बड़ी बड़ी वो दावे कर गए हैं कि 50-50 हज़ार की लीड के इधर उधर मामलात हुए हैं, और रावलपिंडी में आपकी सीट जो निकली हनीफ अब्बासी साहब वाली, और उनके जो अगेंस्ट शहरियार साहब की सीट थी वो हार गए। आप समझते हैं कि जहाँ पर धांधली हुई, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर ये लोग फॉर्म 45 की बात फॉर्म 47 का फ़र्क जाहिर करते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ जाते हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं इस बात पे कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस कहें कि हाँ जी चलो हमें कोई डर नहीं है, इलेक्शन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं और बैठते हैं एक साथ? अगर ये डायलॉग करने पर तैयार हों तो उस्मा साहिबा। देखें, बात सारी ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले दिन ही जो स्पीच की थी 9 तारीख को, उसमें क्या कहा था? उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, हम अकेले हुकूमत नहीं बना सकते हैं, इस वक्त हमें मुल्क का सोचना है, हमें पाकिस्तान का सोचना है, इसलिए हम दावत दे रहे हैं तमाम पार्टीज को कि आप आए हमारे साथ बैठें, ताकि हम इस दलदल से ये जो मईशत को हम संभाला दें, और ये जो पाकिस्तान इतनी मुश्किलात का सामना कर रहा है उसको वहां से निकालें। सबको दावत दी। तो क्या उससे क्या मैसेज गया था? उससे यही मैसेज गया था कि हमने अब रेड लाइन अब पाकिस्तान को बनाना है, हमने पाकिस्तान की अवाम को रेड लाइन बनाना है, हमने अपने लिए नहीं कुछ करना, हमने पाकिस्तान के लोगों का सोचना है। तो अब मुझे अब ये बताएं कि मैं ना मानूं इंतशार की सियासत, हम सड़कें रोक देंगे, हम धरने दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ये तो आपके सामने किसका क्या रवैया मैं है। कमिश्नर वाली तो बात इसी आपसे वजह कर से रहा था, ना उस तो पर आपका पाकिस्तान व्यू निकल चाहिए था। था। कमिश्नर वाली बात, फिर मैं जाऊंगा हुमायूं साहब के पास। कमिश्नर वाली बात आपसे कर रहा था जी, ये जो कमिश्नर वाली बात है जी, पहले तो मेरे ख्याल में इनका कुछ ज़हनी मुआयना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जो बात की है, इन्होंने कहा है जी मैं खुदकशी के करीब हूँ, और मैं कि बहुत कोशिश परेशान की है हूँ, उन्होंने। और मुझे चौक में आप लटका दें। तो ये आम शख्स तो कोई ऐसे कर नहीं सकता। ये वो शख्स है जिसने अगले मार्च में अभी 1 महीने बाद रिटायर हो जाना है। तो मैं तो कह रही थी कि अगर इन्होंने इतना बड़ा इंकशाफ करना था तो कम से कम कोई सबूत भी ले आते साथ, कोई कागजात ले आते साथ,
वो भी दिखा देते अवाम को कि भाई ये धांधला हुआ है, लेकिन कुछ नहीं दिखाया। तो अब ऐसे इन हालात में तो और जो है एक इंक्वायरी बिठाएं ताकि पता चल जाए वो कि ये बिठा रहे कितने हैं पानी मोहसिन में नकवी साहब। अक्लमंद है, बड़े अक्लमंद है। अपने आप को इन्होंने ज़हनी तवाज़ुन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इन्होंने अपने आप को वो डाल दिया है उस कैटेगरी में कि शायद मैं सही ज़हनी तवाज़ुन नहीं, ताकि बाद में छूट जाएंगे। चलें, मैं और जरा आगे ये बढ़ता हूँ एक बात इससे। आखिरी ये भी जी। की कि जी ओवरसीज से मेरे बहुत बहुत प्रेशर पड़ रहा है। क्या पता इनको ओवरसीज से बहुत सारी ऑफर्स आई हो। आपको पता है ओवरसीज पे कौन किधर बैठा है और क्या कर रहा है। जिस तरह लॉबिंग अच्छा। फर्म्स हायर कर रहे हैं तो थोड़े हमें कुछ $1000 यहाँ भी भेज दिए होंगे कि या फिर टिकट का भी इनको लारा किसी ने दे सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि अगर इतना बड़ा आप धमाका करने के लिए निकल रहे हैं तो कम से कम कुछ सबूत लेके निकलना चाहिए। ठीक है। आपके हाथ में अगर सब कुछ था तो सबूत के साथ आना चाहिए था। हो इलेक्शन सकता है बाद कमिश्नर में की दें। हमें कुछ स्टेटमेंट मिल गई है कि जो कमिश्नर होता है जिले का, उसका उसका कोई कोई लेना ताल्लुक जी नहीं है इलेक्शन के जी साथ। इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे कहा है कि कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं है आरओ से, और ये सारा मामला किसी और सतह पर होता है। अच्छा हुमायूं साहब, एक चीज़, सारी बातों को एक तरफ रखते हैं। देखें, आपको मैंडेट ना तो पीपल्स पार्टी ने देना है, ना मैंडेट एएनपी ने देना है, ना मैंडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने देना है। आप लोगों के ये सारे मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक जाने हैं। क्या इस बात पर आप और आपकी जमात तैयार है कि सारी सियासी जमातों के साथ डायलॉग का रास्ता खोलें और सबसे बात करके एक साथ जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ताकि ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कि भाई सारे सियासी लोग आ गए हैं और सारे सियासी लोग एक चीज़ पे करें। शायद बात करने से ये मामला बेहतर हो जाए, लेकिन अगर मैं ना मानूं वाली बात हुई तो ये तो सियासी रवैया नहीं होगा। देखिए, इस तरह मैं ना मानूं वाली बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि मैं ना मानूं, हम कह रहे हैं कि आओ। देखिए, इस तरह है कि इस वक्त अगर हम डिवाइड करें तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। एक वो हिस्सा है कि जो समझता है कि धांधली हुई है, लेकिन वो धांधली को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं हम आगे चलते हैं। दूसरी तरफ दूसरा वो है जो कहते हैं कि ये धांधली हुई है और इसको होना नहीं चाहिए, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब उसमें कोई भी हो सकता है, जीतने वाला भी हो सकता है, हारने वाला भी हो सकता है। हर एक के साथ धांधली हो सकती है, जैसे एएनपी वाले कह रहे हैं कि उनके साथ धांधली हुई है। अब ये देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़कपन है कि हम कहते हैं कि यार धांधली हुई है, चाहे हमने की हो या जिसने मर्जी की हो। ना तो एएनपी वालों ने धांधली की है, ना हमने की है, ना पीपल्स पार्टी ने किया, पीएमएलएन ने किया, या क्यों किसी ने भी नहीं किया। जिन्होंने किया उन्होंने किसी एक के लिए किया है, मे बी पीटीआई के लिए किया है, एएनपी के लिए किया है, जेयूआई के लिए किया है, पीपल्स पार्टी के लिए किया है, या पीएमएलएन के लिए किया है। हम कह रहे हैं ये चीज होनी नहीं चाहिए। उसके लिए हमने एक अच्छे उस लिहाज से हमने कहा है कि एएनपी को भी दावत दी है और केपी में सबको दावत दी है कि आओ बैठ के सर केपी बाकी नहीं, जगहों मैं पे नेशनल लेवल की बात केपी कर रहा हूँ। कर ले। हुमायूं साहब, मैं ठीक है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहा हूँ। केपी में आपने बिल्कुल दी है, मैं समझ रहा हूँ, ये बात ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग पे। पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम, ये वो तीन जमातें हैं जो समझती हैं कि धांधली हुई है, लेकिन वी आर ओके विद इट। ये खैर है, कोई बात नहीं, आगे जाओ। सर शायद वो समझ रहे हैं कि मुल्क एक बंद गली में फंसने जा रहा है, इसकी वजह से वो सोच रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात याद रखें, एक बात याद रखें। पाकिस्तान आज तक इसलिए सही नहीं चल सका, आगे नहीं चल सके कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट कभी नहीं था। 1970s में जो मेरिट था वो 160 वोट वाले बंदे के थे, सीटों वाले के थे, 80 वाले के नहीं थे। 1984 में तो कोई थे ही नहीं, डायरेक्ट एक बंदे के हाथ में पकड़ा दिया था, ये तुम जानो और वो करवा दो। अंधे के हाथ में आपने छड़ी पकड़ा दी कि जाओ अब तुम मजे करो। 1990 में अगेन वो मैंडेट चुराया गया था। मेरे लिहाज से 1988 वाला जो था ना, वो मेरिट पे आए थे पीपल्स पार्टी वाले। उसके बाद 1990 में फिर दोबारा उस लिहाज से मैन्यूवर हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता ये होता रहा है। तो इस चीज को बंद होना चाहिए। अगर आप उस मेरिट को आगे नहीं जाने दोगे तो ये याद रखें, जब मेरिट नहीं होता तो फिर वो लोग आ सर जाते आपकी हैं बात कि से अग्री, जिनकी हुमायूं साहब कैपेसिटी नहीं आपकी बात होती। से, इस बात से तो मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री, खड़े हैं, साथ खड़े हैं कि जी मेरिट प्रिवेल होना चाहिए, जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल समझ आती है। लेकिन ये काम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके करना है। मेरा कहने का मतलब है कि आप नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी एक ग्रैंड डायलॉग क्यों नहीं सारे करते बैठ के कि यार ये चीज़ का रास्ता रोका जाए और चले आए, साथ चलते हैं। तो ये बात क्यों नहीं हो पा रही? हम ये क्यों कह रहे हैं नहीं जी मैं नहीं मान रहा, वो गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, वो आखिर में ये शुरू हो जाता है। हम नहीं मान रहे, सॉरी, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम नहीं मान रहे। तो आप हम बैठ कह सकते रहे हैं हैं नून कि के साथ। हम कहते हैं, देखिए,
हम इलेक्शन कमीशन के पास ही गए हैं, लेकिन ये वो इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन को अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 2017 उसका शिक नंबर 210 215 की खिलाफ वर्जी की है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने हम लोगों से दो असेंबली में 2023 की दो असेंबलियों में इलेक्शन करने से इनकार कर दिया। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने प्लान करके आरओस को जुडिशरी से नहीं लिया, हालांकि जुडिशरी ने ये नहीं कहा हम नहीं दे सकते, उन्होंने कहा था आप हमें अपना प्लान बताएं, हम आपको बताएंगे। उन्होंने क्या है, ये सारी चीजें उस लिहाज से। और ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर फाफन ने कहा हुआ कि इन्होंने 135 हलकों के ऊपर इन्होंने टोटल वो किया है, इसमें किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारा तो उसके बाद हम जाएंगे जो ट्रिब्यूनल है उसमें जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हम अपने हक के लिए हर जगह बिल्कुल जाएंगे, वो जाए, हमारा वो आपका कानूनी राइट हक है, हमारा पॉलिटिकल हक है। बिल्कुल राइट लेकिन है। ये कह देना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, देखिए ये वो लोग हैं जो पहले अवाम का पैसा चुराते थे, अब इन्होंने वोट चुराने शुरू कर दिया। देखें हुमायूं साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। 2018 में भी ऐसा ही हुआ। 2018 में एक और पार्टी मुस्लिम लीग नून एक साइड पे लग गई ना। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी बना रही थी, उनकी 25 सीटें इसी तरीके से कम की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपनी तो नून भी कह रही है इसी तरह सिंपल मेजॉरिटी आ रही थी। जैसे पिछली बार केपी में हम लोगों का सिंपल मेजॉरिटी, इस दफा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। सॉरी, अच्छा आप मान रहे हैं कि केपीके में कोई नहीं सर? इससे तो फिर दोबारा बात वो जाहिद साहब वाली बात पर आ जाएगी कि इसमें तो फिर कोई धांधली। आप कह रहे हैं कि वहां पर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, तो एएनपी या बाकी जमातों का वहां कोई। मैं 1 मिनट दीजिएगा सर, 1 मिनट मैं इसी पर आपसे बात करूंगा। ब्रेक से आता हूं तो जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, हुमायूं साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक सर, प्लीज इस पर आपका एक कमेंट। ये जो आज कमिश्नर वाला मामला हुआ है, उसके बाद क्या किसी ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है हमें? डायलॉग तो हर वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप को होने चाहिए, लेकिन जब आप न माने, आप कहेंगे ये चोर है, ये डाकू है, हम इसके साथ बैठते नहीं है। फिर आप मुझे बताएं 2013 में हमारे लिए स्पेशल एहतिसाब कमीशन बना खैबर पख्तूनख्वा में, और जिसने वो जो जनरल इसका हेड बनाया बहुत अच्छा आदमी था, उसने बजा के हमारे, क्योंकि हमारे में तो कुछ देखा नहीं उन्हें, तो इनके 6 वजीरों का फाइलें बना के जब इमरान खान के पास सामने पेश किया तो उसने वो जनरल को भी हटा दिया और उसको जो एहतिसाब कमीशन था उसको ताला लगा दिया। अब मुझे आप बता दें, इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि जी हम सच्चे हैं, हम सही है और ये बाकी सारे झूठे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। वो देखिए, जब आप ये बात करेंगे तो आपने तो खैबर पख्तूनख्वा में तो जीत चुके हैं। आपने 8 तारीख से आज तक आप मोटरवे को बंद रखते हैं, आप वहां पे धरना देते हैं। तो आपका काम है क्या धरना देना, कि ये हमारा काम है कि हम धरना दें? क्योंकि मैंडेट तो हमारी चोरी हुई है, आपकी तो नहीं हुई है। आप तो कहते हैं ना कि आपको तो इतनी सीट्स मिली है, और हकीकत है मिले या मिला दी किसी ने दे दिए, क्योंकि आरओस का सिर्फ इधर मसला नहीं है, आरओस का वहां पे भी है। और ये जो 45 है, ये किसने दिया है? ये रिटर्निंग अफसर ने देना होते हैं ना, या उसके जो पोलिंग स्टेशन में जो होते हैं प्रिजाइडिंग अफसर, उसने देना होते हैं। तो सारा गलत है। तो या अगर आप कहते हैं कि गलत है, तो फिर इसके लिए ये ओवरऑल आवाज दे दे कि जितने पॉलिटिकल पार्टी से हमें बैठना चाहिए और हमें exactly. अच्छा जाहिद साहब, मैं आपसे ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ जाहिद साहब, चूंकि आप लोगों ने बहुत टाइम गुजारा है सियासत में, गुजार रहे हैं सर। इस वक्त क्या पाकिस्तान किसी नए इलेक्शन का मुतामिल है? नहीं हो सकता। इस वक्त तो हमारी जो सूरत हाल है, हमें इससे निकलना है। हमें तो लग यूं रहा है कि सारे एक बंद गली में फंस गए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं। देखिए, हम तो ये कहते हैं, मैंने आपको इसलिए कहा कि 2013 में हमने इसलिए एक्सेप्ट किया था कि हमने कहा था कि ये मुल्क चले। ये जो आप वाली बात थी उस वक्त हमने इसलिए एक्सेप्ट किया था। फिर 2018 में जिस तरह दांधली हुई, फिर हमने एक्सेप्ट किया कि ये मुल्क बगैर जमहूरियत के, आईन की या पार्लियामेंट की चल नहीं सकते, इसलिए हमने एक्सेप्ट किया। अभी तो हद हो गई है ना कि हमें दीवार से लगा लगा के दीवार के अंदर अभी चोने लगे हैं, तो हम फिर क्या करें? हमारे पास क्या रास्ता है? देखिए, हम तो ना अदालतों में, क्योंकि इस मुल्क की अदालतों का ये काम नहीं है। ये तो सियासतदानों का काम है कि जो वो इलेक्शन के लिए जो बैठ जाए, मिल बैठकर इसका कोई रास्ता ढूंढे। अदालत नहीं दे, अदालत है तो चीजों को उलझाते रहते हैं। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपसे अगर ये बात, ना आप मैंडेट दे सकते हैं, ना पीटीआई आपको दे सकती है, ना उस्मा कारदार साहिबा, ये काम तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है।
यस, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं तो ये बात कर नहीं रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कहते हैं ना कि कैसे बंद गली में जब हम चले गए तो बंद गली से सियासतदान इनको निकाल सकते हैं, ट्रिब्यूनल मिब्यूनल नहीं निकाल सकते हैं। आपको याद हो गया जो बलूचिस्तान में एक ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था, एक जो हमारा डिप्टी स्पीकर था, 4 साल ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे पे बिठा के रखा। तो ये अदालती कहाँ है, मुझे आप बता देना। बिल्कुल अगर यहाँ पे इंसाफ होता तो ये सूरत हाल होती। तो इससे बेहतर है कि हम सियासतदान मिल बैठ के देखिए, 73 का आईन बना, सारे सियासतदान बैठ के एक आईन बना दिया ना। इस मुल्क के एक जो आईन नहीं था, एक आईन दिया ना। फिर उसके बाद आपने तो 2008 में देखा, 2010 में हमने 18 अमेंडमेंट पास किया, पूरे सियासतदान बैठ गए ना। 9 महीने ये बैठे और इसमें जो अमेंडमेंट किए उसमें 29 पार्टी थी, 29 पार्टी मिल बैठकर एक रास्ता निकाला। तो जो रास्ता तो हम हमेशा के लिए समझते हैं कि सियासतदान निकाल सकते, ना अदालती इसको निकाल सकते, ना कोई और निकाल सकते। और यही जो सूरत हाल है कि आरओज को किसने ऑर्डर दिए थे, आरओज ने किसके ऑर्डर पे ये प्लानिंग किया और क्यों किया। तो ये हाल तब होगा जब हम सारे मिल बैठकर, ये नहीं है कि ये छोर है तो ये के जहाँ पे ये हार गए वहां उसको तो नहीं बैठते, जहाँ पे ये जीत गए वहां पे हम बैठते, तो ये तो नहीं हो सकता है ना जी। बिल्कुल ठीक, मैं सर आपकी बात से एग्री, और मैं भी यही बात आज सुनना और करना भी इसीलिए आप लोगों को जहमत भी दी थी। उस्मा साहिबा ये बताएं, जो बात जाहिद साहब कर रहे हैं या जो बात हुमायूं साहब कर रहे हैं, आप अगर मैं आपसे आपकी पार्टी का पूछूं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये इंडिपेंडेंट हिमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं, अगर ये अपने मैंडेट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या डायलॉग करना चाहते हैं, तो क्या आपकी पार्टी ओपन होगी? क्या आप वो हल्के जहां पर ये लोग कह रहे हैं फॉर्म 45 और 47 का फ़र्क है वो खुलवाएंगे? क्या आप आगे बढ़ेंगे? सारी पार्टी, जाहिद साहब तो कह रहे बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखिए, बात सारी ये है कि हमारा वतीरा जब हम जीत जाते हैं तो हम खराज तहसीन इदारों को पेश करते हैं और हार जाते हैं तो हम तबर्रे भेजते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया किसने था? राजा साहब किसके रिकमेंडेशन से आए थे? इसका सब मुझे जवाब चाहिए। अच्छा, और दूसरे हम जब 25 अरकान जो थे ये डी सीट हुए थे, तो वो किस इलेक्शन कमिश्नर ने डी सीट किए थे और किसने मिठाइयां बांटी थी? जरा इसका जवाब भी मुझे आप दे दें। जो कि आज इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें हर किस्म की आपको खामियां नजर आ रही हैं कि इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, फलाना रिजाइन करे, फलाना रिजाइन करे, फलाना रिजाइन करे। तो तीसरे अब वो जो मुझे आप बताएं कि जो पीडीएम की हुकूमत आई थी तो वहां क्या मामला हुआ था? तो किसने दिवालिये के नहज पे लाके पाकिस्तान को खड़ा करा था? अच्छा चलिए किसने उस्मा साहिबा, ये दो तरफा, अच्छा मैं आपसे अगर मैं आपसे इस एक्सटेंड पर एग्री करूं उस्मा साहिबा, ये ताली दो हाथों की ताली है, एक हाथ की ताली नहीं। अगर मैं आपसे एग्री कर लेता हूं, मैं आपसे सिर्फ ये कुछ सवाल पूछ रही हूँ कि आप देखें, अब इस वक्त आइंदा माह हमें $6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है आईएमएफ के साथ, जो कि ये छोड़ के भाग गए थे। तो आखिरी एक्सटेंशन ले लें, तो आए हुकूमत लें। मैं तो कहती हूँ ले हुकूमत, और वो आईएमएफ से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, फिर भागे, फिर तुर्की लगा के भाग जाए, और जितने हमने जो अरबा रुपए जो वापस करने वो भी आए और ये बड़े शौक से करें। हम तो ठीक है, गैस की तरह और कीमत बढ़ा दें, बिजली की भी और बढ़ा दें, पेट्रोल की भी जरा कीमत और बढ़ा दें, आए ना। ये इतना दंगा मुश्ती कर रहे हैं, इनको इक्तदार की इतनी हवस अच्छा, है, ओके, हवस है। अब मुझे इसका जवाब दे दें जल्दी से, ताकि मैं हुमायूं साहब के पास भी जाऊं। फिर मुझे एक और सवाल, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो हमारे से क्यों ले ली गई? मैं तो कहती हूँ आ जाएं। अच्छा, जिस मुश्किलात में छोड़ के गए हैं पाकिस्तान को, कोई इनका माई का लाल नहीं आके आप मेरी बात सुन लें, क्या आप बैठ जाएंगे? सारी पार्टी इकट्ठी नहीं बैठेंगी, कोई नहीं संभाल सकता। बिल्कुल ठीक है, मैं सारी पार्टीज की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ये जो फॉर्म 45 और 47 का फर्क है, आप लोग अग्री होंगे? ये बताएं ना, ये हमारा अग्री होंगे? इन्होंने साफ इनकार कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है कि ना हमने नून के साथ बैठना है, ना हमने पीपल्स पार्टी के साथ बैठना है। तो ये तो इनके रवैये, सियासी रवैया नहीं है। खैर, मैं इस पे मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर सकता। क्या कहते हैं जी हुमायूं साहब? बिल्कुल इनकार है कि इनके साथ बैठना ही नहीं है। इस तरह ये था कि जो इन्होंने बात की थी कि 2000 अभी जो उस पंजाब के उसमें कहा था कि उनको हटा दिया था, डिसीट कर दिया था, ये कोर्ट का डिसीजन था और उन्होंने 63 एक इंटरप्रिटेशन की थी और लोटो को उन्होंने कर दिया था कि ये उसमें नहीं बैठ सकते, इनको डी सीट होना चाहिए। ठीक है, वो रीराइट किया गया था
था, वो बंदयाली कोर्ट की डिसीजन थी, वो रीराइट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन में ओके कुछ ओके ऐसी उस्मा बात साहिबा नहीं थी। बात फिर मैं कोई बात नहीं कर सकता था किसी को भी अगर डीसी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसे हल नहीं इतनी भी निकलेगा। अगर पाकिस्तान मुस्लिम आपके लीग नून ख्यालों में इतनी आपके अगर आपके पाकिस्तान मुस्लिम आपके लीग बानी नून ने आप जरा पंजाब थोड़ी और देर के दिल्ली अच्छा, की मुझे गैर आईनी तौर उस्मा पे साहिबा उसको डिसॉल्व किया, उस्मा आपने साहिबा बात नेशनल तो असेंबली करने को दें। गैर आईनी तौर पे डिसॉल्व मैं किया। आपकी बात उस्मा साहिबा आपने आपका आइन को पॉइंट ले लिया, तोड़ा। उनको भी लेने थे ना। आपके डिप्टी स्पीकर ने आइन को तोड़ा और उसको फिर उसको बहाल छोड़ किया के गया ना, सुप्रीम फिलहाल कोर्ट की तो हम तरफ से। लोटो की बात कर रहे हैं, मुझे जरा लोटो की बात कर लेने दें। अच्छा, मैं आपसे आप लोगों से अगर एक जिक्र सर एक चीज उस्मा साहिबा घुमा देखिए दें। ना वो उस्मा साहिबा थोड़े से अगर अगर पार्टी से आपसे चुप इसलिए नहीं होंगी कि मैं जो कहने वाला हूँ तो ये इनको बुरा लगेगा और भी। करप्शन की फाइलें सामने रखी और उन्होंने मुंह पर कर लिया कि मेरा वसीम अकरम प्लस है, इसको कोई हाथ ना लगाए। अच्छा हो गया, अब मैं आपकी सारा बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड में। जहां आप खड़े हैं। अब तो हम इस हालत में भी नहीं है कि किसी अच्छा पर इल्जाम देखिए, लगा इस तरह सकें। है, हुमायूं इस तरह साहब मेरी बात प्लीज सुनिए। कम टू द पॉइंट। अब मेरी बात सुनिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए इस वक्त ये है कि हम लोग कहते हैं अगर हम लोगों ने सियासत उसूल पे करनी है तो फिर सबको पता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड जो इंडिपेंडेंट है उनको ये लोग क्यों अपने पास बुलाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। ये चीज नहीं होनी सर एक चाहिए। चीज नंबर आपको 3 बताऊं हुमायूं एक साहब, मिनट एक इत्तलात एक के मिनट है। मुताबिक एक चीज बता हमने रहा हूँ, किसी अगर को आप लोग प्रेशर नहीं दिया उस्मा भाई, वो साहिबा मुझे आपका बात तो मतलब करने हमको दें। बताया। हमने उस्मा किसी को साहिबा प्रेशर मुझे दे रहे, हमारे पास सिर्फ रिक्वेस्ट ही आजाद मान लोग लें आ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट मान लें, मुझे एक बात करने दें हुमायूं साहब। अगर यही बात जो लोग वोट लेकर आए हैं वो असेंबली में बैठना चाहते हैं, अपने हल्के के अवाम का काम करना चाहते हैं, और ये होता ही है पाकिस्तान में, अलग बात नहीं है। आप लोग थोड़ी देर और असेंबली में नहीं जाते, आप लोग थोड़ी देर और सड़कों पर रहते हैं, तो यकीन करें मुझे लग ऐसा रहा है कि शायद 20-25 नहीं बल्कि 30 लोग अलग हो जाएंगे, फिर वही हम पुराना राग देखते रहेंगे। तो क्यों ना एक अच्छी अपोजिशन के तौर पे मिसाके मईशत के लिए आगे बढ़ जाएं। जब हमने उसूल की सियासत करनी है तो हमने प्रॉपर तरीके से उसूल की सियासत करनी है। हम लोगों ने, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आप और मैं दोनों भाई हैं, ठीक है। लेट्स से आप, मैं, जायद साहब, उस्मा साहिबा, हम सारे बहन भाई हैं। हम लोगों का एक घर का है। मैं आप लोगों का हिस्सा लेकर बैठ जाता हूँ, फिर आप लोगों को कहता हूँ कि यार इस घर में ये हिस्सा मेरा है, आओ अफीम और तफीम के लिए, इस घर की स्टेबिलिटी के लिए आओ बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं, आप में से कौन मेरे साथ बैठेगा? मैं एक कोई चीज इसमें मैं ऐड अप करूं, मैं इसमें मुझे इजाजत देंगे सर? इस हिस्से के लिए अगर ये आपके साथ नहीं बैठते तो ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। दूसरा, ये हिस्सा इन्होंने आपको वापस अब नहीं करना होगा, इन्होंने लिया भी नहीं होगा, इन्होंने वापस, ये हिस्सा एक अदालती मामला होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, उन्होंने कर। मेरा ये मानना है कि आप लोग सारे साथ बैठ के इस पे ग्रैंड डायलॉग क्यों नहीं कर लेते, ये कह रहा हूं। इन्होंने थोड़ी आपको वापस दे देना मैंडेट। हम इसको उन्हीं फोरम्स पे लेकर जा रहे हैं। हमारा ये है, ये हमारा राइट है। आपका हम ये बिल्कुल राइट समझते है। हैं कि ये, सुन लेना, हम ये समझते हैं कि ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज, मेनली हमारा बयान ये है, हालांकि उसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिनके साथ हमारा काफी इख्तिलाफ है, लेकिन हम उनको इस कैटेगरी में नहीं डाल रहे। हम कहते हैं ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज, नेमली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, ये तीनों इसमें दे आर पार्टनर्स। और अगर फर्ज करें ये कहते भी हैं कि इसके अंदर धांधली हुई है, दे आर ओके विद इट, और वो इसको एज एन इशू नहीं बनाना चाहते, तो हम बाकी हर उस पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके, बशमूल जाहिद साहब की पार्टी के साथ, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी पार्टी को सोच लेना चाहिए कि हम जब KP में उनके साथ बात करें तो हम अपने खिलाफ ही उनके साथ बात करें कि आ जाओ हम मिलके कर लेते हैं इस सिस्टम के, इस जो बीमारी को हमने ठीक करना है, चाहे उसमें अच्छा वो सर, बीमारी ये हमें मैं फायदा अगर दे आपसे रही है या पूछूं हमें भाई फायदा साहब, दे ये रही है, कैसी धांधली तो है हम कि उन पाकिस्तान सबको मुस्लिम लेकर लीग कर नून रहे भी हैं। 80 पर आ गई है, वो भी परेशान ये है। 3 पार्टियां, ये 3 पॉलिटिकल पार्टियां इस मुल्क के लिए नासूर बन चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 40-50 ये साल से रवैया ना, ये रवैया तो हमारा बात अभी से होगा। अरसलान, इनकी लैंग्वेज देख लें क्या है। आप फिर कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग करें, ये लैंग्वेज तो चेक करें इनकी क्या है। नासूर, ये समझते अच्छा हैं कि उस्मा बाकी जो साहिबा, पार्टीज हैं एक मिनट ये दें, नासूर है मैं मुल्क के एक लिए। न्यूट्रल, नासूर का इंग्लिश आप दो तर्जुमा के आता है लड़ाई से आपको? हटके एक नासूर का न्यूट्रल मतलब पता व्यू है? लेता हूँ, एक न्यूट्रल व्यू। ये हुमायूं साहब बड़ा अच्छा ग्रैंड एक डायलॉग मिनट, होगा, उस्मा साहब जबरदस्त एक, ग्रैंड डायलॉग जाहिद साहब होगा। हमारे साथ मौजूद है, बहुत सीनियर और बड़े ज़बरदस्त सीजनल और बड़े शानदार सियासतदान, सीजन सियासत। जाहिद साहब सर, ये जो अभी रवैये हमारे, अगर ये रहे मज़ीद तो होगा क्या? हम तो समझ रहे हैं कि फिर तो एक नई मुश्किल देखने जा रहे हैं। और जो आज ये हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, वो सॉरी रावलपिंडी के जो कमिश्नर वाला मामला है, इसको शायद हम बहुत हल्के में ना लें, इसको बहुत सीरियस लें इस मामले को, और जल्दी से कोई हुकूमत फॉर्म करने की कोशिश करें। ये मैं एक आपको एक अर्ज करना चाहता हूँ। 2023 में आपको याद होगा जब PTI की हुकूमत खत्म हो गई, उसने इस्तीफाए दे दिए,
हमने ऑल पार्टी काउंसिल इसी सिलसिले में बुलाया, और इसलिए बुलाया ताकि हम सारे इमिग्रेंट अलायंस जिसको आप कहते हैं, हम सारे मिल बैठकर कोई रास्ता ढूंढे, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं, इसको किस तरह से इसे अलग करें। हमने सब पार्टियों को इनविटेशन दिया, हमने पीटीआई को भी दिया, पीटीआई में असद कैसर को दिया, और असद कैसर ने एक्सेप्ट किया कि हम आएंगे। फिर आपको पता है कि एंड टाइम पे वो क्यों नहीं आया, उसने कहा कि मौलाना फजल रहमान चूंकि इसमें है और वो पीडीएम का प्रेसिडेंट है, इसलिए हम उसमें नहीं आना चाहते। अब उनके घर चले गए मिलने। सुन लेना, यही तो हमारी बदकिस्मती इस मुल्क की है कि हम हर एक अपने लिए अपने जात के और अपनी सियासत को आगे करते थे। ये कौम और मुल्क का कोई सोचने वाले है ही नहीं। अभी आप मुझे बता दे कि जी आप मेरे साथ बैठते हैं, तो आप तो मेरे सूबे में तो आप जीत चुके हैं, तो आपने बैठने का क्या तरीका है? पहले तो कोई लाइन तो देना कि भाई किस लाइन पे हमने हमारे साथ बैठना है। एक दूसरा ये कि जो जिस पे आपको इतराज है, इन्हें बाकी पूरा पाकिस्तान एक खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ ले। आपने बलूचिस्तान में हारे, आप सिंध में हारे, आप पंजाब में हारे, और आपने उन 3 पार्टियों पे इतराजात है। तो जो आपके साथ बैठते हैं, मैं तो उसको भी तो मुझे हैरत है कि मौलाना फजल रहमान अपना सीट हारा है, तो या तो वो मौलाना साहब कहते कि मैं सही हारा हूं, अगर पीटीआई ने जीता तो सही जीता, तो वेलकम, फिर तो सारे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर सिराजुल हक हारा है तो सिराजुल हक कहते कि मैंने पीटीआई से जो हारा है वो सही हारा है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह शेरपाव अगर बैठता है और वो कहते, लेकिन देखिए अगर हम धरने देंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, तो आप मुल्क के लिए खिदमत तो करेंगे, हम इसको मैशियत को और बर्बाद करेंगे क्या? ठीक करेंगे। सर चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं। जाहिद साहब, उस्मा साहिबा और हुमायूं हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़ार का। लेकिन चैलेंजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सर उठा रहा है, हमारी मईशत के मामलात सर उठा रहे हैं, हमारे इंटरनल मैटर सर उठा रहे हैं, और हमारी ये पॉलिटिकल अनरेस्ट या पोलराइजेशन जिसे मैं कहूँ, ये एक सर उठा रही है। जाए तो जाए कहाँ? ये हकीकी मानों में आज की डिस्कशन से मुझे ऐसे लगा कि एक बंद गली में फंस गए, और शायद इससे निकलने का भी एक ही रास्ता है कि सबको एक दूसरे के मामलात को थोड़ा सा छोड़कर, और शायद अपने हक की बात करने के लिए भी, लेकिन साथ बैठना पड़े और इस मामले को अदालत से मामला लेकर जाए, ना कि एक दूसरे से मांगे। कोई किसी को नहीं दे सकता किसी का मैंडेट, ये नहीं हो सकता। ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल का। बहुत शुक्रिया आपका। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।